Hi friends, this is KB Gupta, your friend, philosopher and guide. My mission is to make your life better every passing day. Friends, आज मैं स्वयं रोजगार, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और नौकरी के बारे में बात करने जा रहा हूँ। इससे पहले मैं इस विषय पर अपने विचार रखूँ, मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। एक शहर में एक IT कंपनी में PN की पोस्ट खाली थी। पास के गांव का एक लड़का इंटरव्यू देने के लिए आया। जब उससे कागज़ भरवाए जा रहे थे तो HR ने बोला कि आप इसमें अपना ईमेल ID भी लिखिए। वो लड़का नहीं जानता था कि ईमेल ID क्या होती है। तो HR ने बोला, अगर आपके पास ईमेल ID नहीं है तो आप एक IT कंपनी में कैसे काम कर सकते हैं। ये बात सुनकर वो लड़का रुआंसा हो गया और कंपनी के ऑफिस से बाहर आ गया। बाहर आने के बाद उसने अपनी जेब में हाथ डाला तो उसमें एक 100 रुपये का नोट पड़ा हुआ था। वह सब्जी मंडी गया और 100 रुपये के टमाटर खरीदे। टमाटर खरीद कर उन्हें वह शहर की गलियों में बेचने लगा। दोपहर तक उसके सभी टमाटर बिक गए और उसकी जेब में अब 200 रुपये थे। वह दोबारा सब्जी मंडी गया और 200 रुपये के टमाटर खरीदे और शहर की गलियों में दोबारा से बेचने लगा। शाम तक उसके सभी टमाटर बिक गए। अब उसकी जेब में 400 रुपये थे। अगले दिन से उसने डेली शहर की गलियों में टमाटर बेचना शुरू किया। धीरे धीरे उसकी आमदन बढ़ती गई। उसने अपने लिए एक रेहड़ी भी खरीद ली और टमाटर के अलावा दूसरी सब्जियां और फल भी अपनी रेहड़ी पे बेचने लगा। धीरे धीरे उसकी आमदन और बढ़ती गई और उसने होलसेल वेजिटेबल मार्केट में अपनी एक दुकान खरीद ली और बहुत से रेहड़ी वालों को माल बेचने लगा। धीरे धीरे उसकी गिनती शहर के अमीर लोगों में होने लगी। एक दिन एक संवाददाता उसकी सफलता का राज जानने के लिए उसका इंटरव्यू लेने के लिए आया। इंटरव्यू समाप्त होने के बाद उस संवाददाता ने उससे उसका विजिटिंग कार्ड मांगा। जब संवाददाता ने विजिटिंग कार्ड देखा तो वह हैरानगी से बोला, सर, आप इतने बड़े आदमी हैं और आपके पास ईमेल ID नहीं है। तो वो हंस के बोला, अगर मेरे पास ईमेल ID होती तो मैं आज किसी IT कंपनी में PN लगा होता। दोस्तों, ये तो एक कहानी की बात है। अब मैं उन लोगों के बारे में बताना चाहता हूँ जिनको मैं पर्सनली जानता हूँ। मेरे दोस्त माधव अगस्ती एक सेलिब्रिटी टेलर हैं। उन्होंने फिल्म स्टार्स और पॉलिटिशियंस, जिसमें हमारे प्रेसिडेंट्स भी शामिल हैं, के लिए सूट बनाए हैं। अगस्ती मुझे बताते हैं कि 43 साल पहले जब वे नागपुर से बॉम्बे में आए तो उनके पास एक पैसा भी नहीं था। धीरे धीरे उन्होंने अपना काम शुरू किया और आगे बढ़ते गए। आज उनका एक बहुत शानदार स्टोर MMM के नाम से मुंबई के पोश एरिया बांद्रा वेस्ट में है। उनका लड़का शांतनु, जिसने IIM बेंगलोर से MBA किया है, अपने पिताजी के जॉब में आ गया है और वही कार्य कर रहा है। आज मैंने इस शो में माधव अगस्ती द्वारा बनाई गई जैकेट ही पहनी है। मैं निर्मल सिंह से सन 1998 में चंडीगढ़ में मिला। वह बहुत से बैंकों की शाखाओं में फर्निशिंग का काम करता था। उसने मुझे बताया कि जब वह अपने गांव से चंडीगढ़ में आया तो कई दिन उसे फुटपाथ पर सोना पड़ा। धीरे धीरे उसने अपना कारपेंटर का कार्य शुरू किया और तरक्की करता गया। वह बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं था और सिर्फ अपने सिग्नेचर करना जानता था। उसके पास मारुति एस्टीम कार थी, जो उस समय में काफ़ी लग्जूरियस कार मानी जाती थी। चंडीगढ़ के पास मोहाली में उसके 3 वर्कशॉप्स थी। फ्रेंड्स, मैं तो केवल 2 लोगों को जानता हूँ, लेकिन मुझे विश्वास है कि ऐसे कई माधव अगस्ती और निर्मल सिंह हमारे देश में भरे हुए हैं। अगर हम नज़दीक से देखें तो मुझे लगता है कि इनके अंदर कुछ विशेषताएं थी। सबसे पहली बात, इनको अपने ऊपर विश्वास था और उनको जो मुसीबतें आई उससे वो डरे नहीं। उन्होंने उसी काम की शुरुआत की जो उन्हें आता था और जिसके बारे में वो बहुत पैशनेट थे। उन्होंने सामान्य से कुछ बेहतर करने का प्रयास किया।
धीरे धीरे उन्हें अपने काम में महारत हासिल हो गई। मैं आपको बताऊं, जब माधव अगस्ती मेरे सूट का नाप लेने के लिए आए तो उनके पास इंची टेप नहीं था। उन्होंने सिर्फ मुझे देखा और कुछ दिनों बाद सूट भेज दिया जो कि मेरे लिए पूरी तरह फिट था। वे किसी के नीचे काम नहीं करना चाहते थे और अपना बॉस खुद बनना चाहते थे। मुझे लगता है कि जब उन्होंने काम की शुरुआत की तो उन्हें भी शायद अंदाज़ा नहीं था कि वे इतनी ऊंचाइयां हासिल करेंगे, लेकिन वो अपनी लगन के साथ बेहतर से बेहतर काम करते गए और आगे बढ़ते गए। अभी आप बोलेंगे कि मैं शायद सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को बेटर मान रहा हूँ और नौकरी को खराब मान रहा हूँ। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमने देखा है कि बहुत से लोग अपनी मेहनत, लगन और ईमानदारी से बहुत ऊंचे तक गए हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग नौकरी में जॉब सिक्योरिटी की वजह से आते हैं। नौकरी में आपको बंधी बताई तनख्वाह मिलती है, जबकि आप अपने काम में कितना भी कमा सकते हैं। अगर आपको कोई नौकरी पानी है तो बहुत से लोग उसमें अप्लाई करते हैं और सिर्फ गिने चुने लोगों को नौकरी मिलती है, जबकि अपने खुद के काम में जितने लोग हैं उतनी ही वैकेंसी हैं और सभी के सभी सफल हो सकते हैं। एक बार किसी ने मुझे पूछा कि मुझे एक ऐसा काम बताइए जिसमें मैं ज़्यादा से ज़्यादा कमा सकूं। मैंने उसे बोला, हमारे देश में 130 करोड़ लोग हैं, कुछ भी काम करो सफल हो जाओगे। अगर मिट्टी भी बेचना शुरू करोगे तो आप बहुत कुछ कमा लोगे। अपने काम में कोई कंपटीशन भी नहीं है, क्योंकि आप देखेंगे कि आज के समय में अच्छा डॉक्टर, अच्छा आर्किटेक्ट, अच्छा प्लम्बर और अच्छा इलेक्ट्रीशियन पाना बहुत मुश्किल है। आप बस अपने काम को थोड़ा सा बेहतर कीजिए, मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप एक ग्रेट डिमांड में होंगे। ज़्यादातर नौकरियों में आपकी कोई मिनिमम क्वालिफ़िकेशन की या डिग्री की ज़रूरत होती है, जबकि अपने काम में ज़्यादातर कोई आपको फॉर्मल एजुकेशन की ज़रूरत नहीं है। दुनिया में वही लोग सफल हो सकते हैं जो जितना पैसा उनको मिलता है उससे ज़्यादा काम करने की कोशिश करते हैं। इसीलिए इंटेलिजेंस या डिग्री से आपका एटीट्यूड ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैंने ये भी देखा है कि बहुत से लोग एजुकेटेड तो हैं लेकिन वो एम्प्लॉयबल नहीं हैं। लेकिन मैं आपको चेतावनी दे दूं कि अपना काम करना इतना आसान नहीं है, इसमें हमें बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। मैं अपने आने वाले वीडियो में आपको बताऊंगा कि ये मुश्किलें क्या हो सकती हैं और इनका सफलतापूर्वक कैसे सामना किया जाए। I hope you liked my video. If you liked my video, please like and share it and subscribe to my channel. Please don't forget to press bell icon to know about my upcoming videos. See you next week, same time, same day. This was your host KB Gupta on KB Gupta Live.